हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था भाई, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने क्या कर लिए थे, बेसिक जैसे फैक्ट्स क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो बौद्ध धर्म है या बौद्ध धर्म की संस्थापना किसने की थी, गौतम बुद्ध ने की थी। और इनको जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था भाई, लुम्बिनी में हुआ था या नेपाल के नज़दीक हुआ था। और ये भी माना जाता है कि जो बौद्ध धर्म फला फूला उसमें क्या है भी, राजकीय संरक्षण की भी क्या है, बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, 563 में इनका जन्म हुआ। फिर क्या हुआ, जैसे जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन इनकी जो माया माता थी, मतलब मदर थी, उनकी क्या हो गई थी, डेथ भी हो गई थी। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम पीछे का रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन महामाया देवी की मृत्यु के बाद इनके पालन पोषण की बात हुई। तो पालन पोषण इनकी मौसी ने किया, और उनकी मौसी का नाम क्या था भी, गौतमी प्रजापति था। ठीक है, ये क्या होगी थी बाद में, मतलब अपने जो शिष्य था गौतम बुद्ध के, वो क्या होगी थी, बौद्ध धर्म में इंक्लूड भी हो गई थी बाद में। ठीक है, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। पालन पोषण करने के बाद क्या हुआ भाई, जब पालन पोषण हो गया तो फिर जो इनके फादर की बात कर लेते हैं कि इनके फादर कौन थे। फादर इनके क्या थे, मतलब क्या थे, उपराजा थे या गणराजा थे। शाक्यों के क्या थे, गणराजा थे। ठीक है, इनके जन्म के समय ही क्या कर दी थी, दो भविष्यवाणी हो गई थी, जो कि क्या हुई, बाद के समय में सच भी साबित हुई। ठीक है, इनकी जिंदगी के 4 दृश्य बहुत फेमस है, जिन 4 लोगों को देख के इन्होंने क्या कर लिया था, संसार को त्याग दिया था और क्या कर लिया था, एक नई जिंदगी शुरू की थी अपनी, और सच्चा ज्ञान भी प्राप्त किया था। ये 4 दृश्य कौन से थे, सबसे पहले इन्होंने देखा था एक बूढ़ा व्यक्ति, जो कि क्या था, बहुत खराब कंडीशन में था, उसकी कंडीशंस क्या थी, बहुत क्रिटिकल थी। तो इन सबको देख के क्या हुआ, इनके मन में बहुत सारे क्या है, क्वेश्चंस आए, जिनका क्या मिल नहीं सका, इनको आंसर्स नहीं मिल सका। ठीक है, फिर दूसरा इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति, वो भी क्या थे, मन और तन से दोनों तरह से विक्षिप्त था। फिर इसे देख के भी इनके मन में बहुत सारे सवाल आए, लेकिन इससे मन व्यथित भी हो गया। तीसरा व्यक्ति देखा इन्होंने, मरा हुआ व्यक्ति। तो फिर इससे भी क्या हुआ कि भाई इनके मन में सवाल आए कि मृत्यु के बारे में बहुत सारे सवाल आए, डेथ के बारे में। लेकिन इनको कोई सेटिस्फाई करने वाला नहीं मिला कि जो इनके सवालों के क्या दे सके भाई, जवाब दे सके। ठीक है, ये तो होगी एक बात। दूसरी बात ये भी हुई कि जब ऐसे सब कुछ हो गया, फिर इन्होंने देखा एक सन्यासी। सन्यासी कैसा था, खुश मुद्रा में था, हैप्पी स्टेट में था। इसे देख के इनके मन में सवाल आया कि ये सन्यासी कैसे खुश हो सकता है, ये 3 लोग तो मतलब ऐसे खराब कंडीशन में है, इतनी बुरी हालत में है। जब इन्होंने सन्यासी को खुश या हैप्पी स्टेट में देखा, तो फिर इन्होंने क्या सोचा कि अब मैं क्या कर दूंगा, घर का त्याग कर दूंगा। 29 साल की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया था, घर का त्याग कर दिया था। और ये घर त्याग की घटना क्या कहलाई भाई, इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया भाई, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, घर त्याग की घटना। ठीक है, इसके बाद 6 साल इन्होंने क्या किया, अथक परिश्रम किया, बहुत तपस्या की। उसके बाद क्या हुआ, इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई, इनको कब हुई थी, वैशाख पूर्णिमा में हुई थी, और निरंजना नदी के किनारे पे हुई थी, या पुनपुन नदी के किनारे क्या हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये सब हो गया। और इनके गुरुओं की बात की जाए तो कौन थे इनके गुरु, आचार्य कलाम थे। दूसरे कौन थे, रुद्रक रामपुत्र थे। ठीक है, ये क्या थे, इनके प्रारंभिक गुरु थे, जिनसे क्या क्या करते थे, ये अपने सवाल जवाब किया करते थे, या क्या करते थे, मतलब जिनसे ये अपने क्वेश्चंस पूछ लिया करते थे। ठीक है, लेकिन जब ये सेटिस्फाई नहीं हो सके, तो फिर इन्होंने क्या सोचा कि अब क्या होगा, अब मैं घर को, मतलब अब क्या करूंगा, तपस्या करूंगा और खुद ही क्या करूंगा, ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। इन्होंने 6 साल तक क्या की, बहुत ज्यादा क्या की, मेहनत की, अथक परिश्रम किया, तपस्या की। तपस्या के बाद इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब धर्म चक्र प्रवर्तन की बात आती है, तो ये क्या गए, बौद्ध गया से कहा गए, सारनाथ गए। सारनाथ में इन्होंने क्या दिया, अपना उपदेश दिया। और इस उपदेश देने के मतलब कितने लोगों को दिया, 5 ब्राह्मणों को क्या दिया, उपदेश दिया, 5 ब्राह्मणों को। ठीक है, और ये घटना क्या कहलाई गई, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना कहलाई। ठीक है, ये क्या रखना है, आपको याद रखनी है ऐसी ऐसी टर्म्स, क्योंकि ऐसी ऐसी टर्म्स ही क्या पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, दूसरी जो बात हुई, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने जो फॉलोअर बनाए या अनुयायी बनाए, वो किसको बनाए, शूद्रों को बनाए। शूद्रों की अगर बात की जाए तो ये वर्ण व्यवस्था में सबसे आखिरी पायदान पे पाए जाते हैं, और इनका कार्य सिर्फ इतना था कि तीनों वर्णों की क्या करना है, आपको सेवा करनी है। ठीक है,
इन्होंने क्या किया, 2 अनुयायी बनाए, फॉलोवर बनाए, जिनका नाम मतलब जो क्या थे, वर्ण व्यवस्था में जो सबसे आखिरी पायदान पे हमें देखने को मिलते हैं वो कौन थे, शूद्र थे भाई। और क्या नाम था उनका, तपस्सु, और क्या था, भल्लिक था। ठीक है, ये होगी एक बात। इससे क्या पता चलता है कि बौद्ध धर्म में क्या है भाई, सबके लिए स्थान था। ऐसे जो जाति के नाम पे ऐसे भेदभाव होता था, ऐसी कोई व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ये व्यवस्था मतलब और बाकी धर्म में बहुत कम है, लेकिन जो हिंदू धर्म है और दूसरा जो क्या है हमारा सिख वाला धर्म है, उसमें क्या है, ये व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है। या जैन धर्म में भी ऐसे ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या है, वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जैन धर्म के सभी लोग। ठीक है, फिर दूसरी बात की जाए भाई किसकी, बिंबिसार। जैसे ये राजगृह पहुंचे, या कहाँ पहुंचे भाई, मगध में पहुंचे, तो उनका स्वागत किसने किया, बिंबिसार ने किया, जो कि क्या थे, उस टाइम के शासक थे, मतलब समकालीन शासक थे। तो उन्होंने क्या किया, इनको वेणु वन क्या दिया, विहार क्या दिया, दान में भी दिया। ठीक है, जहाँ के क्या मिले इनको, बहुत सारे शिष्य भी मिले, जिनका नाम क्या है, सारिपुत्र है, उपाली है, अबे है, ये सब क्या मिले इनको, शिक्षक भी मिले, मतलब शिष्य भी मिले। इन्होंने भी क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, ये होगी एक और बात। फिर क्या गया, ये उसके 8 साल बाद जब इनको ज्ञान प्राप्ति होगी, तो इसके 8 साल बाद ये सीधे कहाँ चले गए, इनको वैशाली के जो लोग थे, मतलब जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, आमंत्रित किया कि आप आए और हमारे लोगों को भी क्या दें, बौद्ध धर्म की शिक्षा दें। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा दें। फिर क्या बोला गया कि जो इन्होंने भी इनको दान दिया, जैसे कुटाग्रशाला इन्होंने इनको दान में दी, और बौद्ध धर्म से क्या हुए, बहुत सारे लोग यहाँ से भी जुड़े। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट जो घटना हुई वो हुई महिलाओं की स्थिति। अगर महिलाओं की स्थिति का आकलन किया जाए तो जैन धर्म में हमें बहुत कम दिखाई देती है, या मतलब उत्तर वैदिक पीरियड में भी महिलाओं की स्थिति बहुत खराब दिखाई पड़ती है। ठीक है, महिलाओं में क्या बोला जाता है, मतलब उन्होंने महावीर जो वो थे पार्श्वनाथ थे, उन्होंने क्या किया था, महिलाओं को इंक्लूड किया था, लेकिन महावीर स्वामी के टाइम पे हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति किस में देखी जाए, बौद्ध धर्म में देखी जाए, तो इन्होंने क्या किया भाई, महिलाओं को भी अपने इसमें इंक्लूड किया। और जो पहली भिक्षुणी बनी थी उनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी था। ठीक है, और ये इन्होंने किसके क्या था, अपने शिष्य के कहने पे क्या कर लिया था, गौतमी को क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म में इंक्लूड कर लिया था। ठीक है, फिर काफी समय तक कहाँ रहे, यहीं पर ही रहे, और इन्होंने क्या किया, बहुत सारे उपदेश दिए, बहुत सारे लोगों को क्या किया, हीनता के भाव से मुक्ति भी दिलाई। फिर अपने ज्ञान के 20वें वर्ष बाद जब इनको ज्ञान प्राप्ति होगी थी, ये श्रावस्ती की ओर गए। श्रावस्ती मतलब अयोध्या वाला एरिया, वहां गए, और वहां इनको कौन मिला, एक डाकू मिला, जिसका नाम क्या था, अंगुलीमाल था। ठीक है, ये क्या करता था, डाकू लोगों को मार देता था, लोगों को मार के क्या कर देता था, उनकी अंगुलियों की एक माला बना, मतलब जो फिंगर्स होती है ना, फिंगर्स की क्या मार लेता था, एक माला बना लेता था, और दूसरे क्या कर लेता था, गले में पहन लेता था। ऐसे ऐसे करके इसने बहुत सारे लोगों को मतलब डरा रखा था। लोग जंगल में जाने से कतराते थे, लोगों को क्या थे, इससे बहुत डर लगता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध गए वहां पे, और उसने क्या किया, महात्मा बुद्ध का भी पीछा किया, सोचा कि अब मैं क्या कर दूंगा, महात्मा बुद्ध को भी मार दूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा करने में वो क्या नहीं हुआ, सक्षम नहीं हो पाया, क्योंकि क्या बात थी कि जो महात्मा बुद्ध थे वो क्या निर्भीक हो गए थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, और उन्होंने अपने जो मतलब अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, तर्क वितर्क से क्या कर दिया, डाकू अंगुलीमाल को हरा दिया। ठीक है, जिससे कि क्या हो गया, डाकू अंगुलीमाल भी क्या बन गया, इनका शिष्य बन गया। ये क्या एक बहुत फेमस स्टोरी है, जो कि क्या पढ़ी होगी, आप सबने जरूर ही पढ़ी होगी। ठीक है, और कहा जाता है कि जो अंगुलीमाल था भाई, उसे क्या था, श्राप भी था, उसे श्राप मिला था अपने गुरु का, तभी क्या बन गया था, वो डाकू बन गया था। ठीक है, लेकिन पहले वो क्या था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन इसके पीछे बहुत अलग अलग क्या है, स्टोरियां हैं। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्या लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।